हम जाइए बाहर हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए बाहर हो। कोना के मजदूर जीतई, कोना के मजदूर जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे अपने जोगाना। नीतीश बाबू सुना तेजस्वी, सुना ना योगी मोदी, सुना जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार हो। जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार दे दो ना रोजगार जी। पढ़ लिख के युवा दिल्ली गया है, पढ़ लिख के युवा, पढ़ लिख के युवा दिल्ली गया है। वहाँ पे टोकरी ढोला रहा है, हाँ वहाँ पे तसला उठा रहा है। धिक्कार है तुम पे, सुनो ना नेता, मजदूर को तू लोग सता रहा है। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। हमें मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम अररिया जिला के और रानीगंज प्रखंड बिशनपुर गांव में हैं। इस शख्स को आपको देख करके पहचान ही हो गए होंगे कि आखिर ये कौन है। ये वही शख्स है जो ट्रेन के पटरी पे आप इसका वीडियो सुने, गाना के माध्यम से सुने होंगे, जो इसका गाना अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन गाना थोड़ा क्लिप छोटा ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे बात ये दर्शा दिए हैं आखिर गरीब मजदूर प्रवासी किस प्रकार से दुख के सामना करके पंजाब दिल्ली कमाते हैं। इनका कहना यही था कि हम लोग पंजाब दिल्ली जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, आखिर किस परेशानी से जाते हैं, कितना दुख तकलीफ के साथ जाते हैं, सरकार लोग क्या समझेंगे। सरकार तो आखिर बड़े बड़े ऐसी रूम में बैठे रहते हैं और बड़े बड़े कट्टरपंथियों वाली बात करते हैं, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन आइए इनसे जानते हैं आखिर इनका कहना क्या था, आखिर किस वजह से ये गाना गाए थे और किस वजह से ये अभी ट्रेंडिंग में है। इनके दरवाजे पे भी मीडिया के तादाद में बहुत सारे संख्या भीड़ रहता है। अभी देख, आखिर ये बताइए कि आप गाना क्यों गाए थे इतना, मतलब कि किस भाव से अभी गाना गाए थे ट्रेन पटरी पे? सर इस भाव से गाए थे कि मान के चलिए सर, आज हम गरीबी से झेल रहे हैं, हमको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर भटकते हैं और भटकने के बाद हमको कहीं पे काम भी मिलता है तो काफ़ी दबाव में आकर के बिहारी बिहारी नाम से पुकारने में, और दूसरा में और कोई इज्जत से बात नहीं, बिहारी के नाम सुनने के बाद इज्जत हम लोग को घट जाता है। सिर्फ सुन लिया कि बिहार से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात बोलते हैं सर, वही दिमाग हम लोग भी लगाते हैं सर। ये कि मान के चलिए हम बिहार को छोड़ करके हम हरियाणा दिल्ली हम खटने के लिए जाते हैं, और मान के चलिए हम वही बात दिमाग लगाते हैं कि हरियाणा के आदमी हमारे बिहार में क्यों नहीं आता है काम, क्यों नहीं आता, सही बात है। दिल्ली का आदमी हमारे बिहार में क्यों नहीं आता है काम करने, हमारे बिहार का आदमी क्यों जगह जगह पर बहुत जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ बिहारी नजर आता है, क्यों? तो आखिर यहाँ भी मुख्यमंत्री है, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री है, जितना पावर उनके पास में उतना पावर हमारे सरकार के भी पास में पावर है। तो हमारे बिहार में रोजगार क्यों ना, हमारा अधिकार है। लाइन हम लोग लाइन में लग करके इतने कड़वा कसले धूप में लग करके तब जा करके हम वोट डालते हैं, वोट डालकर सरकार बनाने की हिम्मत रखते हैं, तो हम सरकार से क्यों नहीं लड़ करके अपना अधिकार मांग सकते हैं? बिल्कुल, समझ लीजिए कहने का तात्पर्य क्या है, समझे कि हम आपको वोट अगर दिए हैं, आप क्यों, अगर हम लाइन में बड़े बड़े लाइन में कतार लेके हमारे घर परिवार से 10-10 अगर आपको वोट दिए हैं, आपको जिताएं, आखिर क्यों? इसलिए हमारे हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, हमारा अधिकार वो जो हमारे मतलब जो रोजगार के लिए, हमारे बच्चे पंजाब दिल्ली न जा खाटने के लिए, इसलिए ताकि हमारे बिहार का भविष्य बदले, इसीलिए ना जी। और आखिर आप में जो गाना जो गाए थे, कैसे किस जगह में गाना गाए थे? जी हम 3 दिन सफ़र कर चुके थे। मतलब हम लोग जब घर छोड़ते हैं ना, कहाँ से आए थे? आ जी हरियाणा। घर छोड़ते हैं तो 3 दिन लग ही जाता है सर। बिल्कुल 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 3 दिन लग जाता है। तो उधर से जब हम पहुँचे, घर के पास में ही पाता है सर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है सिमरा, और वहाँ पे गाड़ी क्रॉस होते हैं, जो सीमांचल एक्सप्रेस जो है वहाँ पे रुका हुआ था। तो रुका ना सर,
तब जा कर के वो अपना मोबाइल तो मेरे पास नहीं था सर, दूसरे के मोबाइल से मतलब अपने चाचा के लड़का के मोबाइल से हम वायरल हुए थे और उस टाइम मेरा पास मोबाइल नहीं था। उन्हीं को हम ऑर्डर मारे थे कि हम जब नीचे उतरे सर तो उनको बोले कि तो अपना मोबाइल है, तुम्हारा पास मोबाइल है? तो बोला हाँ है, थोड़ा सा चार्ज है। हम बोले ठीक है। जिस तरह से हम सब भाई जितना कष्ट झेल के आए हैं वो कष्ट को हम गाना के माध्यम से अपने आवाज़ को, हाँ जी जय। अच्छा, वो जो गाना पहली जो गाना गाए थे जिस पे आप वायरल हुए हैं, वो गाना एक लाइन आप गाना गाकर सुना दीजिए। जी बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए। हे हो सरकार हमर दाना रोजगार हो, टरहने पकड़ के हम जाइए बाहर हो, टरहने पकड़ के हम जाइए बाहर हो, कोना के मजदूर जीतई कोना के मजदूर जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। हे हो सरकार पैसा दे जग तू देवे, नेता सब लागल रहे छे बढ़िया गाड़ी लेवे, नेता सब लागल रहे छे बढ़िया गाड़ी लेवे, कोना के गरीब जीतई कोना के गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। 3 दिन से खाना हम से होना खायलिए, पानी के सहारा ई गाना गलिए, पानी के सहारा ई गाना गलिए, कोना के गरीब जीतई कोना के गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। इनका आप गाना सुने होंगे, अगर गाना सुन करके आपको आश्चर्य लगा होगा कि आखिर इस गाना में कितना राज छुपा है। इस गाना के माध्यम से आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, इस गाना में इतना दर्द है जो कि गरीब मजदूर ही समझ सकते, बड़े बड़े नेता नहीं समझ सकते, क्योंकि गरीब मजदूर तो कभी गरीबी से जूझे ही नहीं है, गरीब कभी दुख तकलीफ देखे ही नहीं है। हाँ आते हैं, गरीब के घर पर आते हैं, इन लोगों को आश्वासन दे देते हैं, आकर के बोल देते हैं कि आपका दुख तकलीफ सुना जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही दुख तकलीफ लगे रहते हैं, आश्वासन दे करके वोट बैंक लेकर चले जाते हैं, अपना चेहरा चमका के चले जाते हैं, लेकिन दुख तकलीफ किसको होता है, वही गरीब मजदूर को रहते हैं। आखिर आइए और इनके साथ आप वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आगे और भी गाना आपको सुनाएंगे, आखिर कौन कौन से इसके पास गाना है। आइए दूसरा गाना और सुनते हैं। चलिए दूसरा गाना सुनते हैं, सुनाइए जी। दूसरा गाना फिर वो मजदूर के बारे में सर। ठीक है, वही सुना दीजिए जी। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हम मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हम मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, सुना पड़ा घर द्वार। सुने, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये गाना गा करके हिट होने के लिए। बहुत आदमी ये सोच रहा होगा ये लड़का तो हिट हो रहा है, अपने गाना गाकर हिट हो रहा है। नहीं, ये क्या कहते हैं थोड़ा समझे इसमें, हम मजदूर, हम सब मजदूर, आखिर किस, ये अपने लिए नहीं, हम सब, यानी हम सब के मतलब होता है हम सभी, बिहार के तमाम वो गरीब मजदूर हैं जो बाहर पंजाब दिल्ली खटने जाते हैं, जो पंजाब दिल्ली में जाकर दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए बोलते हैं, ये अपने लिए नहीं,
उन सब के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर आज ये गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो अपने लिए नहीं, सब गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज इनको सहयोग का ज़रूरत है, आप लोगों को प्यार चाहिए, इनको सहयोग चाहिए ताकि आगे बढ़े, और आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे ऐसे ही, बड़े बड़े मंच पे जाकर गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो क्योंकि ये लड़का को पता है कि गरीबी मजदूर जो संघर्ष करते हैं ना, वो कितना कठिनाई होते हैं। देखिए, एक ही आदमी आपको मजबूर आपके जो गरीबी समझ सकते हैं, जो गरीब घर से आगे उभर के बाहर निकलते हैं, वो आगे जाते हैं, आगे बड़े बड़े मंच लेते हैं, उनके बाद गरीब मजदूर किस हालत से गुजरते हैं इनको पता होंगे। आगे आने वाले समय में अगर ये भविष्य बिहार को अगर सुधार सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, ये लड़का उठा सकते हैं। जानते क्यों? ये गरीबी घर से आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज इसका समय है, आप लोगों को सहयोग का ज़रूरत है ताकि आने वाले समय आप लोगों का गरीब की आवाज़ उठा सके। और आप अतिरिक्त बताइए, जो आप आ रहे थे रास्ते से, घर आ रहे थे, तो आखिर रास्ते में आए थे तो वहाँ पे आपको कितना तकलीफ का सामना करा, आप ये गाना गाने पे मजबूर हो गए? जी, अब तकलीफ जो सामने किए हैं सर, वो सारे जितने भी तकलीफ हमारे ऊपर में, जितने हमारे बिहार के अंदर में जितने भी बेरोजगार के ऊपर में तकलीफ होंगे, तो वो सब चीज़ हम अपने गाने के माध्यम से हम बयां कर चुके हैं। उसमें सारा मतलब आपका मतलब कि जो जितना इसका जो इतना दिक्कत का सामना करा, जो आने में दिक्कत, तो क्यों नहीं अभी ट्रेन में जाकर देखिए ना, छठ के समय आते हैं, बड़े बड़े दीपावली होते हैं, जब ईद बकरी ईद होता है, जब आते हैं ना, मतलब जो कि पंजाब से बाहर से बिहार, तो जानते हैं क्या, कचड़े के तरफ पैर से ठूसते हैं ट्रेन में। जो उसमें जो है कि जो जनरल डिब्बे होते हैं ना, उसमें आप जाइएगा ना, बाहर में देखे होंगे, मैं जो कि झूला बना करके बाहर में लटके हुए रहते हैं गरीब मजदूर। जानते हैं क्यों? उस जान की ज़िंदगी को दांव पे लगा के आते हैं। उसको जानते क्या होता है? सोचते हैं कि हम कभी किसी न किसी तरीक़ा से हम अपने रमज़ान में या अपने पर्व में या किसी भी पर्व में हम अपना घर तक पहुंच जाएंगे, तो शायद अपने परिवार के साथ में वो पर्व में ज़िंदगी बिता सकते हैं और खुशहाली मना सकते हैं, इसलिए आते हैं। ट्रेन सबसे बड़ा सफ़र जो होता है ना, बहुत बड़ा कठिनाई सफ़र होता है, उसी में समझ लीजिए कि ज़िंदगी को दौड़ के लगा के आते हैं। आज भी देखिए जिस प्रकार से ट्रेन हादसे उड़ीसा में बालेश्वर जो ट्रेन स्टेशन पर हुआ था, कहीं ना कहीं ज़िंदगी को दौड़, वहाँ पर कितना मतलब वहाँ पर कितनी पत्नी का सुहाग चला गया, कितनी माँ के कोख उजड़ गया, कितना भाई का मतलब जो कि भाई छूट गया। तो इसी प्रकार से ट्रेन कहीं ना कहीं बड़ा जो ज़िंदगी होता है ना, उसी को बोलते हैं परदेश। किसको बोलते हैं? उसी को परदेश बोलते हैं। आज घर लौट के नहीं आया, सब माँ बड़े बड़े मतलब कि ध्यान से देखते होंगे मेरा बेटा कब आएंगे, लेकिन अब ज़िंदगी में कभी लौट के आएंगे? वो चला गया दुनिया से। तो एक चीज़ बताइए कि आप जो है कि कौन सा कोई दूसरा गाना अगर याद करके रखे होंगे तो गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। वो सरकार के ऊपर है, सुनाइए। नीतीश बाबू पर, तेजस्वी जी पे, योगी जी पे। बिल्कुल, इस तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार का जो मुखिया है ना, नीतीश जी है, उनके अगर नहीं सुनाएंगे, उस तक आवाज़ नहीं पहुंचेंगे, तो शायद आवाज़ कौन उठाएंगे? देखिए सर, हम जितने भी जो भी सरकार अभी बने हैं अपने अपने राज्य में, और हम सभी राज्य के लिए और अपना खास तौर पर अपना बिहार के लिए हम आवाज़ उठाएं मजदूर के बारे में। जो खास करके यूपी बिहार के जो होता है, जो ज़्यादा रोजगार करने जाते हैं, दोनों को तो लाना ही लाना इस बीच। इसीलिए हम जो सरकार बने हैं, जनता चाहा तभी तो सरकार बना है सर। हम लोग वोट डाले तब सरकार बना सर। तो उसी अनुसार से बोले, दो लाइन गुनगुना के गाना चाहते हैं। सुना ना नीतीश बाबू, सुना तेजस्वी, सुना ना योगी मोदी, सुना जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार, जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार। कोना के मजदूर जीते अपने बिहार में, मिले नहीं रोजगार गो, जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार हो। सुना ना नीतीश बाबू, सुना तेजस्वी, सुना ना योगी मोदी, सुना हो जनता चाहल का सरकार बनल का, दाना मजदूर के रोजगार हो, दाना मजदूर के रोजगार हो, दाना मजदूर के रोजगार हो।
इस गाना में बहुत बड़ा दर्द छिपा है। इस गाना को अगर गौर से सुनिएगा ना तो आपको दिल पिघल जाएंगे, आंख में आंसू भर जाएंगे, आप रोने लगिएगा। क्या गरीब मजदूर का इतना बड़ा मतलब जो कि इतना गरीब मजदूर कितना ज़िंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। एक तो आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, उनके बाद भी इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बड़ा आदमी, बड़े बड़े नेता का ताना सहना पड़ता है, बड़े बड़े मतलब प्रतिनिधि का ताना सहना पड़ता है। आप एक कोई चीज़ में साइन कराने जाइएगा तो आपको वोट लेने के लाएंगे तो बाबू बाबू करेंगे, उनके बाद उसको साइन कराने जाइएगा ना बोलेगा 500 रुपया लगेगा तब साइन होगा। बताइए उस समय कितना तकलीफ होता होगा गरीब मजदूर को। और जिस प्रकार से अभी जो दुख व्यर्थ किया आपके सामने सुनाए है, इसमें बहुत बड़ा मायने रखते हैं ना जी। आप अभी बताइए, जो बोल रहे रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार किस लिए मांग रहे हैं कि आप यहाँ पे रोजगार दीजिएगा तो हम पंजाब दिल्ली नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे काम मिल जाएंगे तो क्यों जाएंगे। अब कौन नहीं चाहता कि माँ बाप भाई बहन के पूरा परिवार के साथ रहे, कौन चाहते कि दिल्ली पंजाब खटने जाएंगे। इसलिए रोजगार मांग रहे हैं और सरकार से मांगने का इसका अधिकार भी है और हम सभी का अधिकार है। अगर रोजगार यहाँ मिलेंगे तो पंजाब दिल्ली नहीं जाएंगे, सरकार बिहार भी डेवलप होगा ना जी। यहाँ पे अगर फैक्ट्री लग जाएंगे, यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी लग जाएंगे, यहाँ बड़ा बड़ा उद्योगपति आ जाएंगे तो रोजगार मिलेगा तो यहाँ पे डेवलप होगा। तो कौन डेवलप होगा, बिहार ही डेवलप होंगे, बिहार के भविष्य बदल जाएंगे आने वाला समय में। आज ये लोग पंजाब दिल्ली खट लेते हैं, इनके बाल बच्चे जो होंगे कल चल के बाल बच्चे के भविष्य बदलेंगे, भविष्य यहाँ बदलेंगे, यहाँ पे रोजगार मिलेंगे, कहीं हमारे बाल बच्चा दूर ना जाए। इसीलिए नहीं रोजगार मांग रहे हैं, अपना अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, पूरा बिहार के लिए रोजगार हित के लिए बात कर रहे हैं ना जी। इसको जरूरत है, आप लोग इसको प्यार दुलार दीजिए, आगे बढ़ाइए। अच्छा ये बताइए आप नहीं आते हैं। और दूसरी बात है, अगर और कोई अगर आपका मन में चल रहा है गाना गाने के लिए, जो कि आपका जो वायरल हो रखा है जो कोई गाना, वो गाना अगर सुनाना चाहते हैं मेरे दर्शकों को सुना दीजिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए। जनता चाहता सरकार बनाया, जनता चाहता, जनता चाहता सरकार बनाया, दे दो ना युवा के रोजगार जी, हाँ हाँ दे दो ना युवा के रोजगार जी। नहीं जाएंगे दिल्ली कमाने, यहीं पे दे दो ना रोजगार जी। नहीं जाएंगे दिल्ली कमाने, यहीं पे दे दो ना रोजगार जी। पढ़ लिख के युवा दिल्ली गया है, पढ़ लिख के युवा, पढ़ लिख के युवा दिल्ली गया है, वहाँ पे टोकरी ढोला रहा है, हाँ हाँ वहाँ पे तसला उठा रहा है। धिक्कार है तुम पे, सुनो ना नेता, मजदूर को तू लोग सता रहा है। धिक्कार है तुम पे, सुनो ना नेता, युवा को तू लोग रुला रहा है। कर्जा उठा कर हमको पढ़ाया, कर्जा उठा कर, कर्जा उठा कर उनको पढ़ाया, दे दो ना उनको भी रोजगार जी, हाँ हाँ दे दो ना हमको भी रोजगार जी। नहीं जाएंगे दिल्ली कमाने, यहीं पे दे दो ना रोजगार जी। क्या लग रहा है कि आपकी बातों से, आपकी आवाज़ों से, जिस प्रकार से आप गाना गाते हैं, बिहार का वो रोजगार, ये युवा जो गरीब मजदूर है, क्या जगेंगे आपके गाना से? बिल्कुल जागेंगे और जाग चुका है। युवाओं की बात जब बोलते हैं वो तो जाग चुका है, मगर जागने में लेट सरकार और नेता का है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात बोल दी। जानते हैं, इनको पता है युवा अगर बहुत दिनों से इसका मतलब इस प्रकार के युवा को ढूंढ तलाश था ताकि एक आवाज़ उठाने वाला गाना के माध्यम से या सॉन्ग के माध्यम से कम उठाए, उनके पीछे हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक नेता नहीं जगा है, अभी तक कोई मतलब वो नेता नहीं जगा जो कि सरकार नहीं जगा है ताकि हमारे बिहार में रोजगार मिल सके। यही ना कहना चाहते हैं आप? कहीं ना कहीं सही बात बोला। युवा नहीं जगेंगे ना तो आज इतना बड़ा बड़ा इसका मिलियनों व्यू नहीं जाते, इतना मीडिया नहीं आते, इनके पास जाग चुका है। कहीं ना कहीं इसका कहना सही है और आने वाला समय से इससे अच्छा सॉन्ग मिलेगा ताकि रोजगार जी बिल्कुल वो ऐसा सॉन्ग मिलेगा कि बिल्कुल जो सोया हुआ रहेगा, कितना भयंकर दिन में सोया रहेगा सर, उनको वही आवाज़ सुनने के बाद तुरंत जाग के उठेगा। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप आगे में आने वाले समय में जरूर हमारे बिहार के भविष्य बनिएगा और रोजगार जरूर बिहार में आएंगे आपकी आवाज़ों से, सरकार जरूर जगेंगे। तो आप इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं? और अररिया जिला के और बिशनपुर में आपकी गाँव पड़ता है ना, रानीगंज प्रखंड, रानीगंज प्रखंड में इसका बिशनपुर गाँव पड़ता है ना। और जितना भी बिहार के तमाम उस मीडिया से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहुँचे और इनका आवाज़ बने, इनका आवाज़ आगे तक बुलंद करे ताकि सरकार तक जाए और सरकार बिहार में रोजगार दे और युवा के कम से कम जो रोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख करके अपने नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं, उनको ताकि नौकरी मिले और रोजगार मिले ताकि बिहार में इस प्रकार से भटके न। और इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास यहाँ कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।